हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। हमने कल फ्लक्स को डिस्कस किया था, फैराडे लॉ आपको बताया था। और ये फैराडे लॉ में आपने सीखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल है। नेगेटिव साइन उसमें अपोजिशन को शो करता है, जो कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग टू है। तो जो फ्लक्स का जब चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप ये समझ गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स चेंज, कल हमने एक आपको एग्जाम्पल भी बताया था। फ्लक्स जो चेंज होता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा। क्या क्या चेंज होगा? फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी। बी के चेंज होने से होगा, एरिया के चेंज होने से होगा, ठीक। और तीसरा ये थीटा है, बाय चेंजिंग द एंगल। तो कल जो आपने केस किया है जिसमें कि आपने ये सीखा था कि ये कॉइल है और इसमें हम ये करंट कैरिंग सॉरी ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट पास में आ रहा है। तो इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है? ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें ये करंट इंड्यूस होगी या ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है तीनों में से? ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, एक और एग्जाम्पल के साथ हम आपको सिखा रहे हैं। ये फैराडे लॉ के एक्सपेरिमेंट हैं ओरिजिनल, जो इन्होंने स्टार्टिंग में किए थे। देखिए, ये एक बैटरी है, V वोल्ट है, यहाँ पर एक स्विच है, स्विच को हम ऑन कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और पॉजिटिव से जो करंट निकलेगी यहाँ पर बैटरी से, एक कॉइल इसमें अटैच कर दिया कंडक्टर, ये डॉटेड बोर्ड के अंदर और फिर डार्क लाइन बोर्ड के बाहर। पहले जरा करंट की सिचुएशन देखें। इसमें करंट ऐसे गई पॉजिटिव से, फिर बोर्ड के अंदर और फिर बाहर। हमारी तरफ से ये करंट ऐसे एंड क्लॉकवाइज है, ये मेरी तरफ से, ऑब्जर्वर मैं हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज। इसका मीनिंग है कि हमारी तरफ ये साउथ बनेगा और इधर नॉर्थ बनेगा, ठीक है ना। ये है ऐसे कॉइल, बिल्कुल ऐसे करंट, ये डॉटेड पोर्शन इधर वाला अंदर, करंट यहाँ से गई डॉटेड पोर्शन में गई और फिर इधर डार्क वाले में बाहर। तो ये करंट क्लॉकवाइज मेरी तरफ से, ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ से लाइनें यहाँ पर बाहर निकलेंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस दिखा रखी है। सामने एक कॉइल और रख दिया है, ये वाला, इसमें करंट इंड्यूस होगी। अब जरा चेक करें, जब स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब स्विच ऑफ है तो करंट जीरो है और करंट जीरो से इंक्रीज होकर I1 तक पहुंचेगी, तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा। सामने कॉइल में करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होनी चाहिए कि वो इंक्रीजिंग का अपोज करे। तो इससे, इसका मतलब इससे जो फील्ड बन रहा है वो राइट को है, अपोज जब होगा जब इससे जो फील्ड बनेगा वो लेफ्ट को हो। इसका मतलब ये सामने नॉर्थ बनेगा जिससे कि लाइनें बाहर निकलें, और इसका जो इधर का साइड है उसमें साउथ बनेगा, ठीक। कल भी एक एग्जाम्पल से आपने चेक किया था। तो करंट इसमें हमने एज्यूम कर ली I2 इंड्यूस होगी, ठीक है ना। ठीक इसका अपोजिट, अगर हम स्विच को ऑन करने की बजाय ऑफ करेंगे, करंट पहले से ही सर्किट में फ्लो हो रही है, उस समय ये फ्लक्स डिक्रीज होगा, तब ये डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। डिक्रीजिंग का अपोज करने का मतलब है कि इसका फील्ड राइट को है, तो इससे जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी राइट को होगा, यानी कि इधर का साइड नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा, जिससे कि उसका हेल्प हो सके। आप समझ गए होंगे। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है। पहला पार्ट है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हम करीब 2 लेक्चर के बाद आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पर क्यों करंट इंड्यूस होती है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन के फ्लो करंट इंड्यूस नहीं हो सकती है। इसका मतलब अगर इसमें समझने की कोशिश करना, इधर से करंट फ्लो हो रही है ये एंटी क्लॉक, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे क्लॉकवाइज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों में फोर्स लग रहा होगा, ठीक। ये हमारा 2 लेक्चर के बाद आएगा टॉपिक। तीसरा देखें एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपके डेरिवेशन में ये है, यहाँ पर इसको हमने अलग से वहाँ समझाने की कोशिश की है। ये बी वाला जो लिखा है, इसमें हमने एक वायर लिया है, ये ऐसे वायर,
कोई बैटरी नहीं है। ये कंडक्टिंग रॉड है और ये भी कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो होगी। रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं अलग से, हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। कैलकुलेशन भी होंगे उनमें, कभी कभी रेजिस्टेंस लगा होता है। और ये रॉड है, ये कंडक्टिंग, जैसे हमारा ये पेन है, ये कंडक्टिंग रॉड, ये स्लाइडिंग है, इसके ऊपर मूव कर रहा है। और ये दो ये वायर हैं आपके, ठीक है, तीन, ये वायर और ये वायर। अब जरा देखें, इस रॉड को हम राइट साइड मूव करा रहे हैं, लेफ्ट भी करा सकते हैं, हम राइट को हमने एजम्पशन लिया है। यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से है जो कि ब्लू कलर से है, और ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसमें बी के ऊपर वेक्टर लगा दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बता रहे हैं कि डाउनवर्ड है। ओके, अब इसमें इसको ये मालूम करने के लिए कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसके 2-3 मेथड हैं, 4 मेथड हमने नोट किए हैं, और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इन मेथड को आप सीखना। ठीक, देखिए, इफ रॉड इज मूविंग राइट, अगर ये रॉड राइट को मूव कर रहा है तो इसके अंदर का जो ये फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स, ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है। समझ गए ना बात? अभी रॉड यहाँ पर है, ये तो एरिया कितना हुआ, ये। अब रॉड आगे चला गया तो एरिया और बढ़ गया। जैसे मान लीजिए हमने ये ए बी सी डी, अब एरिया ए बी सी डी का है, फिर हमने रॉड को आगे खिसका दिया यहाँ पर, है ना। मान लो ये ई पॉइंट है और ये एफ है, तो एरिया बढ़ गया। अब क्या हो गया, ए ई एफ बी। समझ गए होंगे बात? तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस वायर के अंदर करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस हो कि वो फ्लक्स के इंक्रीजिंग का अपोज करे। कैसे अपोज करेगा इंक्रीजिंग का? बाहर का फील्ड कैसा है, एक्सटर्नल, क्रॉस है, इनवर्ड है। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस कराइए कि वो इसका अपोज करे, यानी ये डाउनवर्ड है तो इससे जो फील्ड बनेगा वो अपवर्ड होगा। कैसे होगा फील्ड लाइन अपवर्ड? जब सामने ये नॉर्थ हो, क्योंकि नॉर्थ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। समझ में आ रही होगी बात? तो ये सामने वाला फेस नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ का मतलब करंट एंटी क्लॉक। तो देखिए करंट एंटी क्लॉक हो गई, ये इंड्यूस करंट है आई, एरो देख लें यहाँ पर, ये करंट ऐसे फ्लो। ठीक, तो हमने यहाँ पर दे दिया, हेंस करंट इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लिख दे रहे। ओके, फिर समझने की कोशिश करें। ये रॉड जब राइट को मूव करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। इधर को जाने पर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किट है, ठीक, तो फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि इसमें एरिया चेंज हो रहा है, बी ए कॉस थीटा। तो जब एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एरिया, तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस कराइए कि वो इंक्रीजिंग का अपोज करे। कैसे अपोज करेगा इंक्रीजिंग का? इसका बाहर का फील्ड डाउनवर्ड है, इससे जो फील्ड बने वो अपवर्ड हो। इसका मतलब सामने का फेस नॉर्थ होना चाहिए जिससे कि लाइन बाहर को निकले, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो ये नॉर्थ बनेगा। इसका ठीक अपोजिट, अगर हम रॉड को राइट की बजाय लेफ्ट में मूव कराएंगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि तब फ्लक्स डिक्रीज होगा, तब डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। डिक्रीजिंग का अपोज कैसे होगा कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसी डायरेक्शन को फील्ड बने इससे, यानी कि सामने साउथ और इस वायर के पीछे नॉर्थ, जिससे कि लाइन इनसाइड हो। आ गई होगी बात समझ में? अब दूसरा मेथड समझें। दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। ठीक, एक बात याद रखना, राइट हैंड रूल हम उस वायर में लगाएंगे जिसका केवल मूवमेंट हो रहा है, इधर उधर इसमें नहीं लगाना। ये रॉड मूव कर रहे हैं इसमें लगाना। और एक बात याद रखना, ये जो रॉड होता है ये बैटरी की तरह काम करता है। बैटरी की तरह काम करने का मतलब इसमें करंट निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगी। बैटरी के अंदर करंट निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, प्लस से करंट बाहर आती है। तो देखिए हम अभी ये बता रहे हैं, पहले राइट हैंड रूल लगा रहे हैं। देखिए ये राइट हैंड में सेम लेफ्ट हैंड की तरह, जैसे वहाँ फादर मदर वो था, तो केवल एक चेंज होगा फोर्स, क्योंकि यहाँ फोर्स नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर वेलोसिटी होगी। बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड फिंगर जो थंब के पास है, ठीक है, ये इंड्यूस करंट होगी, वहाँ भी करंट होती है, ये फोर्स होता है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी है। अब जरा चेक कर लो राइट हैंड, राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना।
मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, देखिए ये वेलोसिटी, तब करंट किधर इंड्यूस, ऊपर को, तो करंट इस वायर में ऊपर को होगी, ऊपर का मतलब C2D होगी करंट, ठीक है ना, C2D करंट। और ये वायर, ये रॉड बैटरी की तरह काम करेगा, इसलिए इसका लोअर फेस नेगेटिव होगा और अपर फेस पॉजिटिव होगा, ठीक। प्लस से करंट बाहर निकलेगी, इधर आएगी और फिर अंदर होगी -2 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे बात, ठीक से ध्यान रखना। और ये बिल्कुल अलग अलग रूल है, ये अलग अलग हम इसलिए बता रहे हैं, आप जो भी ध्यान में आ जाए उसको करें, और अगर चारों समझ में आते हैं तो बेटर है। प्लस माइनस की आपको कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव में भी, ठीक है। पूछ सकते हैं कि कौन सा रॉड पॉजिटिव होगा, कौन सा रॉड नेगेटिव होगा, तो राइट हैंड रूल लगाकर आप प्लस माइनस को बता सकते हैं। ओके, अब तीसरा रूल समझें, इससे भी प्लस माइनस पता लग जाता है, ये डेरिवेशन में काम आता है आपके यहाँ, ये वाला रूल देखिए। जब हम इस रॉड को इधर मूव कराएंगे, हमने इसी रॉड का डायग्राम यहाँ बनाया है, यहाँ पर बाहर का फील्ड क्रॉस फील्ड है, ठीक। यानी ये जो पॉइंट हमने नोट किए हैं ये इसी से कनेक्टेड हैं, बी वाले पॉइंट से। ओके, तो इसको जरा चेक करें, यहाँ पर ये अलग मेथड है, ये अलग है, ठीक। जब रॉड को इधर मूव कराएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट को मूव करेंगे सारे। जैसे ये रॉड है, इधर हम मूव करा रहे हैं, तो रॉड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर जा रहे हैं। उसमें आप ये मानिए कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, ठीक। और उससे आता है रिजल्ट, देखिए। तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर होगी, लगाइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी करंट इंड्यूस नहीं हुई, ध्यान रखना। तो ये लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा मूवमेंट, करंट इधर लेफ्ट को। ये किसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रॉन को जो हम रॉड ऐसे ले जा रहे हैं, ये मान रहे हैं कि रॉड हम ऐसे ले जा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो करंट इधर, ठीक। देखिए बिल्कुल अलग रूल है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट इधर है, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। इससे ये हमने जो फोर्स लिखा है Fm, ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है और ये डाउनवर्ड लगेगा, इससे यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर का साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से मैच करा लीजिए, ठीक है। जैसे ये प्लस माइनस बना, इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो फिर इसमें नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इसमें फोर्स ऊपर को लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ। जैसे ये बैलेंस होगा वहीं पर ये रुक जाता है। इसके बाद की सिचुएशन हम इसकी डेरिवेशन में देखेंगे, ठीक। तो ये थर्ड मेथड है, इससे प्लस माइनस पता लग गया तो करंट का डायरेक्शन आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, अब इस पर आइए, देखिए बिना वर्क किए हुए, विदाउट एनी वर्क, एनर्जी आपको गेन नहीं हो सकती है। आप रॉड को इधर मूव करा रहे हैं, ठीक, आपको यहाँ वर्क करना पड़ेगा, अगर तभी करंट इंड्यूस होगी। तो जो वर्क करेंगे आप इधर मूव करा रहे हैं, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू जो फोर्स लगेगा वो इधर होना चाहिए, इस तरफ को। आ रही बात समझ में? तो तभी आप इधर को मूवमेंट कराएंगे, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। हमने ये लिखा बी वेलोसिटी से जब आप राइट को मूव कराएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये BIL फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आप चेक करें, ये समझ गए होंगे किसकी वजह से। अब ये हमने इंड्यूस करंट निकलेगी इससे, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वायर को जब इधर मूव करा रहे हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन आएगा, इंड्यूस करंट होगी। आप मैच करा लें, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, फोर्स इधर, देखिए करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, फोर्स इस तरफ, करंट किधर, ऊपर, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। समझ गए ना? देखिए इंड्यूस करंट निकाल हम यहाँ रहे हैं, यहाँ हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर ये बताना चाह रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर होगा तो फिर करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही फोर्स निकलेगा। इसलिए फोर्स हमारा राइट हैंड में फोर्स नहीं है, समझ गए ना? राइट हैंड से हम केवल इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, हम रॉड को इधर मूव कराएंगे,
जिससे हमें वर्क डन करना पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए हमको इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। एक डेरिवेशन में ये भी थ्योरी काम आएगी, ये फिर से रिपीट होगी। समझ गए ना? तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, इन चारों का रिजल्ट एक ही है कि ये रॉड, ध्यान दें रिजल्ट पर, ये बैटरी की तरह काम करेगा। इसका एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा। इसमें करंट होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्सटर्नल सर्किट क्लोज्ड है अगर, तो अगर क्लोज नहीं होता तो तब भी इसमें प्लस माइनस इंड्यूस होता। तो प्लस से करंट बाहर आएगी, घूमेगी इधर, और फिर यहाँ से अंदर होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपको मेथड सीखना, आप एक भी मेथड सीख लें तो आपको ठीक से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा साइड पॉजिटिव बनेगा और कौन सा साइड नेगेटिव बनेगा। अब इसके नेक्स्ट उस पर आए, और हो सकता है यहाँ समझने में आपको डाउट हो, तो ये हमारा दोबारा डेरिवेशन में फिर आएगा अगले थर्ड लेक्चर में। ये आप ही देख रहे हैं इसका डेरिवेशन, तो उसमें फिर रिपीट होगा, आप समझ जाएंगे। इधर आए अब आप, एक ये रॉड है और ये रॉड को यहाँ पर फिक्स करके, ये हमने फिक्स लिखा है, इसको रोटेट करा रहे हैं। ये सब फैराडे के एक्सपेरिमेंट हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक। इसमें भी या तो आप लगाएं ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तब भी प्लस माइनस पता लग जाएगा। देखिए हम राइट हैंड चलो लगा रहे हैं, ये था, इसकी हमने एंटी क्लॉक मूवमेंट करा रहे हैं तो वेलोसिटी इधर को है, ये v है, ठीक, रोटेटिंग है, नीचे लिखा कंडक्टिंग रॉड है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ये है, देखिए ऐसे रॉड ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो करंट किधर इंड्यूस होगी? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड का मतलब ये रॉड बैटरी की तरह काम करता है। अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसमें करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, इसलिए ऊपर का साइड नेगेटिव होगा और नीचे का साइड पॉजिटिव होगा। ये वाले मेथड से चेक कराते हैं, ये 2 से प्लस माइनस आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे देख लो, रॉड इधर को मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहे हैं, हमने बी लगा दिया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो करंट किधर हुई? इधर को। देखिए ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट इधर, फोर्स किधर लगा? ऊपर को, ये अपवर्ड, थंब के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, ये साइड पॉजिटिव बनेगी, ये साइड नेगेटिव। ये रोटेटिंग है, इसमें कितना ईएमएफ बनेगा इसका डेरिवेशन भी बाद में कराएंगे, फिर इसको वहाँ पर रिपीट करेंगे, ओके। तो इसमें एक बात ध्यान देना, ये रॉड है, ये क्लोज सर्किट नहीं है, ठीक है, फिर भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर सर्किट, यहाँ सर्किट क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होने लगी, अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो केवल ईएमएफ जनरेट होगा, ओके। यहाँ जब हम फैराडे लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। हमने एक लाइन वहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन में ऐड की है, आपकी बुक्स में ऐड है कई जगह, कि कंडक्टर कट्स द फ्लक्स। यहाँ पर कंडक्टर जो है ये जब घूमेगा, रोटेट करेगा तो फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है। एक और लॉजिक देते हैं कुछ लोग कि जब ये रॉड ऐसे मूव करेगा या हॉरिजॉन्टल चले, इसमें भी देख लें, अगर ये यहाँ पर सर्किट क्लोज नहीं होता, ये केबल रॉड होता, तब भी यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा। तो रॉड जब मूवमेंट कर रहा है तो एरिया जनरेटेड बाय द रॉड, अभी रॉड यहाँ था, यहाँ चला गया, इतना एरिया जनरेट हो गया, और आगे बढ़ा और एरिया जनरेट हो गया। तो ये भी लॉजिक देते हैं कि एरिया जनरेटेड बाय द रॉड है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ओके। वैसे कंडक्टर अगर फ्लक्स को कट कर रहा है तो आप कंक्लूजन समझ लें, तब भी ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम इस तरह से कई रॉड को लगा दें, देखिए ये हमने रॉड लगा दिए, और इनको अगर हम रोटेट कराएं तो सबके ऊपर वाले जो साइड हैं वो क्या बनेंगे? नेगेटिव। उसी केस में अगर ये एंटी क्लॉक की बजाय क्लॉक होगा तो पलट जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको रोटेट कराएं तो इसके सभी ये नेगेटिव बनेंगे और सेंटर पॉजिटिव बनेगा। तो और ये सब पैरेलल में होंगे, ठीक, क्योंकि ये इनको आपस में अटैच कर दिया है, तब की बात है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल में हो गए, तो ईएमएफ जितना एक में जनरेट होगा उतना ही 4 में जनरेट होगा, उतने ही हम कितने भी लगा दें, 10 लगा दो, कितने भी लगा दो, सब में जनरेट होगा। अगर हम नंबर ऑफ रॉड को इनफाइनाइट कर दें तो क्या होगा? डिस्क बन जाएगी, और डिस्क को अगर हम रोटेट कराते हैं उस समय भी ऊपर का जो सरकमफ्रेंस है वो नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल उसी की तरह, और सेंटर
पॉजिटिव बनेगा। और सेम ईएमएफ होगा जब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे तो दोनों के फार्मूले एक ही है। ठीक, अगर हम प्लस को बाहर से कनेक्ट कर दें, रेजिस्टेंस लगा दें, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो होकर नेगेटिव की तरफ जाएगी। आपका जो ये डी वाला पार्ट है, ये फैराडे का फर्स्ट कंटिन्यूअस जनरेटर कहलाता है, फैराडेज फर्स्ट कंटिन्यूअस जनरेटर। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना, इसमें इस रॉड में ऐसा लगता है, डिस्क में, डिस्क जब रोटेट हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए डेफिनेशन जो फैराडे लॉ की है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें लिखा गया है कंडक्टर कट्स द फ्लक्स, वो वैलिड है। इसमें फ्लक्स जो है वो कंडक्टर जो है कट कर रहा है फ्लक्स को, तो तब भी ईएमएफ जनरेट होगा। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। तो हमने आपको फैराडे के एक्सपेरिमेंट बताए हैं और ये बताया है कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिसकी वजह से जो फ्लक्स है वो आपका चेंज हो रहा है और ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले अब मोशनल ईएमएफ के डेरिवेशन पर जाएंगे, उससे आप लोग न्यूमेरिकल लगा सकेंगे। तो आप हेडिंग डालें मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ यानी ईएमएफ ड्यू टू मोशन, ब्रैकेट में लिख दें ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। और ये अभी हमने डायग्राम बनाया था, आपके सिलेबस में है डेरिवेशन। ये एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, और ये कंडक्टर ले लिया। हम प्लस और माइनस का जो प्रोड्यूस करने का मेथड है वो अभी आपको बता चुके हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। इसको हम v वेलोसिटी से इधर मूव करा रहे हैं। क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो मेथड हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर लगा, अपवर्ड। समझ गए ना बात को, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक, तो यहाँ पर ये राइट हैंड से, सॉरी, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर, डाउनवर्ड, वेलोसिटी इधर, तो करंट किधर हुई, ऊपर को। करंट अपवर्ड कैसे होगी, जब ये साइड नेगेटिव हो और ये साइड पॉजिटिव हो। क्यों, क्योंकि ये रॉड बैटरी की तरह बिहेव करेगा और बैटरी में जो करंट फ्लो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये हमने राइट हैंड रूल लगाया जिससे कि हमें इंड्यूस करंट मिल गई। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर ये सर्किट क्लोज नहीं है तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो गए, यहाँ पॉजिटिव हो गया, बस इतना है। ठीक, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव में ये दिया है कि क्या रॉड में करंट फ्लो होगी, तो आंसर में वो इंस्टेंटेनियस करंट लेते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड बहुत फेमिलियर मेथड है, रॉड किधर को मूव कर रहा है, राइट को, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, राइट को। हम कंडक्टर को एज्यूम कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जब राइट को मूव कर रहे हैं तो करंट लेफ्ट को होगी। तो ये करंट हमारा एजम्पशन है कि करंट इलेक्ट्रॉन राइट को, तो करंट एजम्पशन ले रहे हैं कि लेफ्ट हो गई, वैसे भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो है यहाँ पर राइट को, रॉड ऐसे मूव कराओ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनमें फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन को, एफ एम। ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और इसमें ऊपर की तरफ को फोर्स इलेक्ट्रिकल लगेगा। जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा। आप दो चार लाइनें इसमें नीचे लिखें, डेरिवेशन में थ्योरेटिकल पार्ट है, लिखिए ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, ड्यू टू motion of conductor, a force exerted on the free electron, due to motion of conductor, ये मोशन हो रहा है कंडक्टर का, force exerted on the free electron by Fleming left hand rule। हमने लेफ्ट हैंड लगाया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट अपोजिट मान ली। by Fleming left hand rule, lower side will be negative and upper side will be positive. Potential difference develop across the rod, potential difference develop across the rod in steady state, जब बैलेंस हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड,
मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एट बैलेंस, बैलेंस पर क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई। कितना होता है एफ, यहाँ तीनों 90 पर हैं, ध्यान देना। जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और करंट फोर्स सब 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है वो क्यू ई होता है, और मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स क्यू वी बी होता है, ठीक। यहाँ पर लिख दे रहे हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी। क्यू की जगह क्या लिखेंगे, ई, वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है वो क्यू ई होता है, तो ई इंटू ई, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स है वो क्यू ई है, क्यू की जगह ई हो गया, समझ गए होंगे बात, ठीक। इससे ई आ गया, यहाँ पर ई इज इक्वल टू वी बी, ये तुम्हें मालूम भी है, वी ई अपान बी होता है, लाइट वेलोसिटी वाले में ड्राइव कर रखा है। अब पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वेलोसिटी है, इसका थोड़ा हम सिंबल यहाँ पर चेंज कर रहे हैं जिससे वोल्टेज से आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, जैसे ईएमएफ भी लिख सकते हैं। तो जो वोल्टेज डेवलप होगा वो वोल्टेज का जो फार्मूला है, रॉड की लेंथ एल, वहाँ लिख देना, लेट लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू एल, ठीक है ना। और ये तुम्हें मालूम होगा जो ईएमएफ आपका जनरेट होता है वो ईएल के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। यहाँ पर वैल्यू डाल दें तो बी वी एल, ठीक। इतना यहाँ पर वोल्टेज या ईएमएफ जनरेट होगा, हमने ईएमएफ लिख दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होगा। तो ईएमएफ का ये फार्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अंदर डेवलप होगा बी एल वी। लेकिन ध्यान रखना ये फार्मूला कब वैलिड है, जब तीनों 90 डिग्री पर हो, ठीक है ना, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। डेरिवेशन थ्योरेटिकल ज़्यादा है, डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करना है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन को लग रहा है, कौन सा साइड नेगेटिव होगा, कौन सा साइड पॉजिटिव बनेगा, ठीक। और फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक। यहाँ एक बात और आप समझ सकते हैं, लेकिन वो उसमें मत बनाना आप अपने उसमें बोर्ड में, कि जो जब मूव कराने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप इसको मूव करा रहे हैं तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, ठीक। तो जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और करके लिख सकते हैं आप यहाँ पर, वर्क डन जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए अभी हम बता रहे हैं आपको, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। अब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स है क्यू वी बी, और ये डिस्प्लेसमेंट है, क्यू की जगह ई लिख सकते हैं आप। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेंथ को हम यहाँ पर फोर्स इनटू एल ले रहे हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ईएमएफ जो है वो कितना हो गया, बी बी एल। एक रफली उसके लिए है, आप डेरिवेशन ये मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो रॉड है अगर तीनों 90 डिग्री पर हैं, आपके यहाँ जो न्यूमेरिकल आते हैं वो तीनों 90 डिग्री पर ही होते हैं, ठीक है ना। ये जो आपने यहाँ डेरिवेशन किया है, इसका जो रिजल्ट है वो ध्यान देना, वो एक स्पेशल केस के लिए है। कब है, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों आपस में 90 डिग्री पर हों, और तभी ये न्यूमेरिकल में भी आप अप्लाई करें, ठीक है ना। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में दिए गए हैं वो न्यूमेरिकल सभी इसी उस पर दिए गए हैं जब तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री एक स्पेशल केस होता है। तो ज़रा आप इसका एग्जैक्ट फार्मूला भी देख लें और उसे नोट भी कर लेना, ठीक है ना। तो और अलग लिखना है इसको, यहाँ पर देखिए एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, फोर्स ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट में वो क्यू वी क्रॉस बी होता है,
और इसका फार्मूला क्यू ई होता है। क्यू को कैंसिल करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वी क्रॉस बी, ठीक, वेक्टर फॉर्म। तब ठीक है ना। अब आप ईएमएफ का जो फार्मूला है वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल होता है, डॉट प्रोडक्ट है, डी एल लेंथ है, यहाँ ई की वैल्यू डाल दें, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ये बना फार्मूला ईएमएफ का। ये एक्चुअली में एग्जैक्ट फार्मूला है, वी क्रॉस बी डॉट डी एल। ज़रा फार्मूले पर ध्यान देना। ये फार्मूला, पहली बात, जिनके पास मैथ नहीं है उनको यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कॉन्सेप्चुअली करने में, वो थोड़ा रिजल्ट को ध्यान रखना, ठीक। ये मैथ में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये वेक्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो ड्रॉप किए उनको तो मालूम ही है, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ठीक। यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर तीन वेरिएबल है ना, वी क्रॉस बी डॉट डी एल। तो अगर मान लो वी क्रॉस बी, और थोड़ा इसको सिंपल बनाया जाए, अगर वी क्रॉस बी एंड एंगल लिखना, एंगल बिटवीन वी क्रॉस बी एंड डी एल इज 0, ठीक। यहाँ अभी जो हमने रॉड बनाया था ये तो जनरली ये 0 होता है, अगर नहीं है तो फिर और टिपिकल केस बनेगा। यहाँ वी इधर था, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड था, तो जरा देख लें वी क्रॉस बी, ये राइट हैंड रूल है, या तो फिर यूनिट वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालें, वी इधर है और क्रॉस डाउनवर्ड, देखिए ये डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन लेंथ का है। ये देखिए पहले हाथ रखते हैं पहले वाले वेक्टर पर, वी पर, फिंगर को टर्न कीजिए किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब का डायरेक्शन होगा वी क्रॉस बी का। तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर डीएल की तरफ है तो थोड़ा सा ये सिंपल बना, क्या बना, ई एम एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी और डीएल। यहाँ पर अब जो रिजल्ट आएगा आपका, जैसे ए डॉट बी आप लिखा करते हैं ना, ए बी कॉस थीटा, तो बी क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सॉरी, डीएल और कॉस 0 1 होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड थीटा है तो वी क्रॉस बी क्या होगा, बोलिए, वी बी साइन थीटा। तो क्या बना, बी वी, ठीक है, साइन थीटा, और डीएल है, ठीक। डीएल को अगर इंटीग्रेशन लें तो एल लिख सकते हैं, ठीक। अभी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दें, यहाँ पर v क्रॉस b की वैल्यू अलग से ले रहे हैं, v क्रॉस b होगा बी वी साइन थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन केवल डीएल पर आएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा केस सिंपल बना, कब, जब यहाँ पर लिख देना व्हेन बी यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक, और वेलोसिटी तो वैसे ही कांस्टेंट होगी, ले रहे हैं कांस्टेंट, तो फिर इंटीग्रेशन किसका लगेगा, डीएल का। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा बी वी एल साइन थीटा। लेकिन ध्यान रखना फार्मूले में, थीटा इज द एंगल बिटवीन, इसके बीच है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आ गई होगी बात समझ में, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पर थोड़ा 1-2 पॉइंट और डिस्कस करना चाहेंगे इस रिलेशन में, जो हमने ये फार्मूला बनाया है। देखिए यहाँ पर जो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक। डीएल का इंटीग्रेशन जो होता है, अगर आप वेक्टर में लेते हैं तो उनका वेक्टर सम आएगा, समझ रहे होंगे बात को, ठीक। वी क्रॉस बी डॉट डीएल में अगर आप रिजल्ट लेते हैं तो डीएल का इंटीग्रेशन वेक्टर सम बनेगा जाकर, ठीक। अगर हम क्लोज लूप में देखें, क्लोज लूप में, तो डीएल की वेक्टर सम की वैल्यू 0 होगी, ठीक। इसीलिए क्या होता है, एक केस यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई आपका वायर है,
ए बी सी डी, इसको ठीक से समझना, हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, ये जो वायर है इसको हम मूवमेंट दे रहे हैं राइट साइड को, और जरा एक एक वायर में देखिए, जरा ये वेलोसिटी से ले जा रहे हैं। जरा पहले एडी वायर में चेक करें। जो एडी वायर अभी आप चेक कर चुके हैं, रॉड को जब इधर मूव कराते हैं तो लोअर साइड नेगेटिव और अपर साइड पॉजिटिव। फिर देख लो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, करंट इधर एज्यूम की, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट इधर, फोर्स किधर लगा, नीचे, ये साइड नेगेटिव बनेगा, ये साइड पॉजिटिव। ठीक इसी तरह से इसका भी ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव। देखिए ये जो ऊपर वाले वायर हैं और नीचे वाले, इनको हमारी थ्योरी में नहीं देते हैं, ये थिन वायर हैं, तो ये मान कर चलते हैं कि जब ये राइट को मूव कर रहे हैं तो इनका एरिया नेग्लिजिबल है। वैसे इनके लोअर साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेंगे क्योंकि नीचे को फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉनों में जब इधर मूव करेगा, लेकिन ये थ्योरी में नहीं लिए जाते हैं। क्यों, समझ गए ना? क्योंकि जब इसका मूवमेंट होगा, ये देखिए थिन वायर आगे जा रहा है, थिन वायर, ये तो पेन है, थिन वायर जब आगे जाएगा तो यहाँ एरिया बहुत कम जनरेट होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो केवल 2 वायर। अब जरा यहाँ पर चेक कीजिए, अगर हम इसको कंपेयर करें, यहाँ पर ध्यान दें इस पर, इस ये वाला ऊपर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे जो करंट प्रोड्यूस होंगी प्लस प्लस वो कैंसिल हो गई। इसका मतलब नेट करंट 0 हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रेशन 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पर, तब केवल इंटीग्रेशन डीएल का बनेगा जाकर, और डीएल का इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप में 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर नेट ईएमएफ 0। और एक बात याद रखना, ईएमएफ 0 नहीं है, ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसलिए डी नॉट इज इक्वल टू 0। डी मतलब एक स्मॉल एलिमेंट में जो ईएमएफ, हम सर्कुलर भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक, लेकिन नेट ईएमएफ 0 है, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू 0 होगा। आ रही होगी बात समझ में? ठीक, तो हम इसी जो हमने ये अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर से इसको समझाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक, डाउट हो तो कमेंट में डालें, तभी हम आगे आपको डिस्कस कर पाएंगे। ठीक, ओके।